दोस्तों इस वक्त सुबह के 7:20 हो रहे हैं। मैं मानसेरा में हूँ और इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा, इतना ठंडा मौसम है कि मज़ा ही आ रहा है। आसमान पे इस वक्त भी बादल ही हैं। आज 1-2 दिन पहले यहाँ काफ़ी तेज़ मूसलाधार ज़ोरदार बारिश हुई थी। तो आज 3 मई है और मौसम की कितना फ़र्क है। 1500-1600 किलोमीटर दूर कराची में शदीद तरीन गर्मी है और यहाँ बेहतरीन मौसम है। मैं इस वक्त ये चिनार रोड पर हज़ारा मूवर्स का ये टर्मिनल है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इनसे बात हुई है। ये मुझे ये तो कराची मूव करती है। हज़ारा मूवर्स का उसका टाइम टेबल है, बिज़नेस क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास। तो मैं यहाँ से शायद इन्हीं की बस में 9 बजे चलेगी। मैं लाहौर जाऊँगा और लाहौर से फिर दूसरी किसी बस में, स्लीपर बस में मैं ट्रैवल करूँगा कराची तक। तो आई एम जस्ट वेटिंग। ये इनका दफ्तर अभी बंद है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद खुलता है तो फिर देखते हैं क्या है। ऑप्शंस वैसे यहाँ काफ़ी सारे हैं। न्याज़ी 99 का वो सामने है, वो भी जाती हैं। लाहौर न्याज़ी, एक न्याज़ी एक्सप्रेस है, एक न्याज़ी 99 है। वो आई डोंट नो क्या फ़र्क है दोनों में। सामने उधर उस तरफ जाएं तो लारी अड्डा है, वहाँ ये बता रहे हैं भाई कि और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आई थिंक आई वुड ट्रैवल ऑन दिस हज़ारा मूवर्स। ये पहाड़ों का मंज़र, पहाड़ों पे आबादी और मानसेरा शहर का एक नज़ारा देखें आप। अच्छा जी, 8 बजे ये टिकट काउंटर खुल गया और मैंने हज़ारा मूवर्स बस से मानसेरा से लाहौर का टिकट ले लिया। 2800 रुपये का टिकट है। 9 बजे इधर बस आएगी और फिर 9:15 बजे यहाँ से डिपार्चर होगा। 6.5 घंटे का बता रहे हैं कि ये ट्रैवल टाइम होगा। तो बस आती है तो फिर आपको बस दिखाता हूँ। हज़ारा मूवर्स का टिकट लिया है हमने, लेकिन ये बस पे तो लिखा हुआ है कुछ और। असल में ये मल्टीपल इन्वेस्टर्स और ऑपरेटर्स होते हैं। ये जॉइंट वेंचर्स कर लेते हैं। बसें किसी की होती हैं, ऑपरेट कोई कर रहा होता है। बहरहाल ये बस जाएगी हमारी लाहौर मानसेरा से, अभी आई है। इस पे लिखा हुआ है इफ्तिखार एक्सप्रेस tanda1.com। एक्सेप्ट फॉर डाइबू एक्सप्रेस, जो कि सोल ओनर प्रोप्राइटर मालिक हैं अपनी सिस्टम के, बसों के फ्लीट के। बाकी जितने भी हैं वो सब मिलजुल कर काम करते हैं पाकिस्तान में। चलें बस के अंदर आपको दिखाता हूँ। बिज़नेस क्लास बस में बस है, 4 लेन ऑटोमेटिक बस है, नहीं मैनुअल है, मैनुअल बस है। ये ड्राइवर केबिन है। ये 3 9/32 वाली बस है जनाब। ये जो है ये 2/1 है, बिज़नेस क्लास 2 सिर्फ एक इस तरफ, पीछे LED लगी हुई है। ये रेड और ब्लैक उसमें अपहोस्ट्री है और 28 सीटें पीछे। अच्छा, जो बिज़नेस क्लास सीट्स हैं उसमें थोड़ी सी चौड़ी हैं, कंफर्टेबल हैं। तो फ्रंट पे आपको ये टैब मिलेगा LED, इसमें USB पोर्ट भी है एक, और पता करेंगे अभी जब चलेगी गाड़ी के हेडफोन्स मिलते हैं या नहीं। एक ये बास्केट है, ये ग्लास होल्डर था जो टूट चुका है। उसके बाद एक USB इधर भी है सीट के साथ। इस लीवर से, ये साइड पे जो लीवर है, इससे जो है वो सीट रिक्लाइन हो जाती है ऐसे, और दोबारा इसको करने से ये सीट वापस आ जाती है।
चलें जी, 9:15 होने में 1 मिनट बाकी है और बस हमारी जो है वो रवाना हो चुकी। सफ़र का आगाज़ लाहौर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफर की दुआ सारे पढ़ छोड़ो भाईजान। ग्रीन वैलीज़ हैं, हरे भरे पहाड़ हैं और नेचुरल ब्यूटी ही है। एज सच मानसेरा में कोई अट्रैक्शन, कोई एक्टिविटी या कोई एंटरटेनमेंट कोई और वो नहीं है, पार्क्स वगैरह नहीं है, कोई लिफ्ट चेयर वगैरह नहीं है। कंपेयर करें अगर एबटाबाद से, तो एबटाबाद में ज़्यादा तफरीही मकामात ज़्यादा हैं और एबटाबाद कदर बड़ा शहर है इसके मुकाबले में, मानसेरा के मुकाबले में। तो मानसेरा आने का जो एक ही पर्पज़ और रीज़न था वो उस लिमोज़ीन बस सर्विस में ट्रैवल करना था, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया। ये भी बताता चलूँ आपको कि मानसेरा जो है वो KPK प्रोविंस में आता है। जब हम GT रोड से आ रहे होते हैं तो हसन अब्दाल आखिरी शहर है पंजाब का, और उसके बाद हरीपुर जो है वो KPK का इस साइड पर पहला शहर है। हरीपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेरा और उसके बाद फिर आगे बालाकोट वगैरह वो सब KPK में आते हैं। ये जो 4 हैं ये AC वेंट्स हैं, 2 आगे हैं, ये 3 जो हैं ये कैमरास हैं और इसी तरह वो ड्राइवर के लिए AC वेंट्स हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो है दोनों तरफ सामान रखने के लिए रैक्स हैं, ओवरहेड लगेज कंपार्टमेंट। और इसी तरह यहाँ जो है ये सीट के ऊपर वेंट्स हैं, लाइट है और शायद अटेंडेंट कॉल का बटन भी। ये AC इमरजेंसी एग्ज़िट का दरवाज़ा है और वो पीछे जो है वो AC
चलें जी, हम टनल नंबर 1 से बाहर आ गए। लेफ़्ट पे हमारे जी एबटाबाद है शहर, जिसको हम बाईपास कर रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस वे पर। एबटाबाद जाने के लिए आपको शहर रेशम लेनी पड़ती है। हवेलियाँ इंटरचेंज से आप शहर रेशम पे हो जाएँ सड़क पर, तो फिर आप एबटाबाद शहर में जा सकते हैं। ये मैं आपको अपनी सीट से दिखाता हूँ। सड़क नज़र आ रही है, ये है वो सड़क जो एबटाबाद जा रही है या एबटाबाद से आ रही है, और शहर रेशम ही है कराकरम हाईवे। यहाँ से अब रफ्ता रफ्ता पहाड़ों का या पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो रहा है। तो हम मैदानी इलाके की तरफ जा रहे हैं। है केपी के, लेकिन एबटाबाद के बाद वर्ड्स हवेलियाँ, अलीकोट, नसरमदार पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो बतदरीज छोटे होते 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 फिर ख़त्म ही हो जाते हैं। आवाज़ इज़ 120 किलोमीटर्स। हवेलियाँ एक और वजह से मशहूर है, छोटा सा शहर है पाकिस्तान का। इस साइड पर इस साइड पर आखिरी रेलवे स्टेशन जो है वो हवेलियाँ ही हैं। और फरवरी में मैंने दिल्ली से हवेलियाँ का सफ़र किया था ट्रेन पे, और फिर सुबह आए थे और शाम को वापस गए थे। वो वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें पिंडी से हवेलियाँ बाय ट्रेन। दरिया जो है और मैदानी ज़मीन जो है वो हमारे नज़दीक आ गई है काफ़ी। ये दोनों तरफ दाएं और बाएं किनारे पर गंदम की काश्त हुई थी, कटाई हो रही है, कुछ हो चुकी है, और हम भी अब नीचे की तरफ डिसेंड कर रहे हैं। डिप्रेशन, उतराई, जो भी समझ लें आप। वाह, ब्यूटीफुल, बेइंतहा खूबसूरत नज़ारे जनाब। पहाड़ दूर होते जा रहे हैं और मैदानी इलाका जो है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये हम हज़ारा एक्सप्रेस वे से बस में टोल प्लाज़ा से क्रॉस बाहर आ गई, हरीपुर टोल प्लाज़ा से। अब इसकी वजह ये है दोस्तों कि ये जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं, बस में हमारे मुसाफिर आज बहुत कम हैं। टोटल 8 मुसाफिर सवार हुए मनसेरा से, मेरे समेत। तो अब बस को भरने के लिए इन्होंने एक्सप्रेस वे से बाहर आए। वो सराय साला, उधर हवेलियाँ हैं, और ये सराय साला की तरफ सड़क जाती है, उधर हवेलियाँ की तरफ जा रही है। ये है जी सामने रेलवे लाइन कि वो रेलवे लाइन है जो रावलपिंडी से आ रही है और हवेलियाँ तक जाएगी। इस रेलवे लाइन पर 2 ट्रेन चलती हैं, रावलपिंडी पैसेंजर 267 अप एंड 268 डाउन, और 11 अप और 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस जो कराची से चलती है और हवेलियाँ तक आती है, और हवेलियाँ से चल के कराची तक जाती है। और जनाब देख लीजिए, एक वाह रेलवे ने ये यकीनन वो है रावलपिंडी पैसेंजर। ये तकरीबन 11:15 बजे पहुंच जाएगी हवेलियाँ, जो इसका शेड्यूल टाइम है। पिंडी से चली थी सुबह 8 बजे
तो जनाब बस से रेल फैनिंग भी हो गई। तो वाह जी वाह। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ये प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है ना, ये काम करते हैं कि अगर पैसेंजर्स उतारने हो या लेने हो तो ये मोटरवे छोड़ देते हैं और फिर शहर के अंदर जाके इंतज़ार करते हैं पैसेंजर्स को बिठाते हैं और फिर चलते हैं और या पैसेंजर्स उतारने होते हैं। इस चीज़ से मेरी जो है ना सबसे ज़्यादा खौफ होती है मुझे, जब हमने फेयर पे कर दिया एक्सप्रेस का, बिजनेस क्लास का, ऑल द वे मोटरवे पे सफ़र करना है, तो पैसेंजर कम हैं या ज़्यादा ये तो ज़ाहिर है वो रोज़ी है, रिस्क है हवाई, जिसका कोई गारंटी नहीं होती। कोई गारंटी नहीं है कि इनको हरिपुर में या पिंडी में पैसेंजर्स मिल भी जाते हैं, बट द क्वेश्चन इज़ एंड द इशू इज़ कि वाई डू दे ब्रेक देयर जर्नी एंड वाई डू दे टेक द डाइवर्जन एंड वेट अननेसेसरीली एंड बैठे हुए पैसेंजर्स को जो है वो इंतज़ार कराते हैं। For this reason alone, I prefer and I recommend and I like Jaiwu Express। उनकी बस भरी हुई है या खाली है, वो नहीं ये काम करते, वो मोटरवे से नहीं करते, अपने रूट से या अनशेड्यूल्ड स्टॉप ओवर्स नहीं करते। तो जी ये हम हरिपुर शहर में रुक गए हैं, ये बस खड़ी है, ड्राइवर साहब उतर गए हैं, मुसाफिर बिठाने के लिए ये एक्टिविटी हो रही है अभी, और हम जो हैं वो बिला वजह में ख्वार हो रहे हैं। हरिपुर शहर की हसल बसल, काफ़ी बड़ा ये मोबाइल मॉल है, टेक्नो और कैमन की स्पॉन्सरशिप, हर किस्म की दुकानें, बाज़ार। यहाँ मुझे नज़र आया लिखा हुआ है लाहौरी रबड़ी दूध, तो ये बहुत ही हैवी ज़बरदस्त लग रहा है। ये छोटा ग्लास ये 180 का है और बड़ा वाला कितने का है? 200 का। बड़ा 200 का है दूध रबड़ी। वाह, दिस लुक्स लीथल। ट्राई करते हैं। वाह जी वाह, वाह, दिस इज़ लीथल। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत हैवी है और बहुत मज़ेदार है, ठंडा। वाह, इसके बाद तो खाने की गुंजाइश नहीं रहेगी भाई। नहीं बनाए? हाँ हाँ बनाते हैं, पहले मैं तो मज़े ले लूँ। हरिपुर की रबड़ी भी आनी चाहिए ना, ठीक है, उसका भी आना चाहिए। कमाल हो गया जी, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। बनाने वाले जो हैं ये हैं, क्या नाम है बेटा आपका? कदीर खान। कब से कर रहे हो ये काम? 7 साल हो गए। तो दूध 20 साल हो गए, मेरा 7 साल। इसके 20 साल हो गए, ठीक है। अच्छा, ये जगह 20 साल से है। पहले आपके वालिद वगैरह या कोई और करते होंगे? ओनर है। अच्छा अच्छा, ओके। क्या क्या डलता है इसमें? इसमें खोआ होता है, दूध होता है, पिस्ता, बादाम, इलायची, ये सब चीज़ें ऐड होती हैं। कमाल है, मज़ा आ रहा है भाई। मौसम के लिहाज से भी, और मेरा बड़ा लंबा सफ़र है लाहौर का। मैं सोच रहा था खाऊंगा क्या रास्ते में, तो अब तो इसके बाद गुंजाइश नहीं है, अब लाहौर जाके कुछ खाना पड़ेगा। अच्छा जी, 11 बजे हरिपुर से निकलने के बाद, शहर से गुजरने के बाद, अब हम वापस मोटरवे पर आ चुके हैं और सफ़र अपना रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ हम जारी रखेंगे मोटरवे पर चलते हुए। बस अभी भी फुल नहीं हुई है और हरिपुर से भी इनको ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं मिले, 8-10 ही मिले, तो बस अभी आधी खाली है। इन बसों में अगर आप नोट करें, ये जो ड्राइवर की सीट है, ये अपनी इंडिपेंडेंट इसमें वो है, हाइड्रोलिक्स हैं या जंप्स हैं, ये अलग से हिलती है सीट जब कोई बम्प आता है या झटका खड्डा आता है, तो ये ड्राइवर जो है बाकी मुसाफिरों की तरह ये बस
आपको जो भी झटका लगता है ये उससे इंडिपेंडेंट है ड्राइवर की सीट। दैट इज़ इंटरेस्टिंग। ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर आकर मैं आपको राइट साइड से ये नज़ारे, ये व्यूज़ दिखा रहा हूँ। वसी और इस रकबे पर गंदम की भी काश्त की हुई है और बैकड्रॉप में बुलंदबारा पहाड़ का सिलसिला है। अच्छा, जो फ्रंट सीट्स के पीछे वाली सीट्स हैं उनमें ये आगे वाली सीट से एक ट्रे खुल जाती है छोटी सी। ये कप होल्डर है, ये भी रखने की जगह है। बाकी एक छोटी सी टेबल है, इसकी बंद हो जाती है। पीछे बैक पॉकेट है और फुट रेस्ट भी है। और इसमें भी एक USB पोर्ट है। ये लेग रूम, लेग रेस्ट को इतना हो जाता है। इसको मैं दबाऊंगा और फिर पुश करूंगा तो ये पीछे हो जाएगा, बंद हो गया। उसके बाद यहाँ ये जगह है कुछ रखने के लिए, वॉलेट, मोबाइल वगैरह। और ये भी ग्लास होल्डर है। ऊपर जो है वो AC वेंट है और बटन है लाइट का और वॉल बेल का। ये वो है इमरजेंसी में ग्लास तोड़ने के लिए हैमर। यहाँ कहते हैं कि मारें तो ये टूटेगी, ग्लास टूटेगा। ये जनाब आ गया टोल प्लाज़ा M1 का। इसको क्रॉस करेंगे तो M2 शुरू हो जाएगी, लेकिन हमें पिंडी जाना है, पिंडी मोड़ तक जाना है। ₹890 का टोल लगा। तो ये हम इस्लामाबाद एग्ज़िट ले रहे हैं। यहाँ से सीधा आप जाएंगे तो लाहौर और मोटरवे की तरफ। आखिरकार निकले दिल्ली से और दोबारा M2 पर चढ़ गए और मोटरवे को टोल प्लाज़ा क्रॉस करके सफ़र शुरू होगा नॉन स्टॉप। ये चाहेंगे भी तो नहीं रुक सकेंगे कहीं, क्योंकि कोई स्टॉप नहीं है और रुकने की इजाज़त भी नहीं है। AC नहीं चल रहा। मोटरवे M2 का टोल प्लाज़ा आ गया इस्लामाबाद में। इस टोल प्लाज़ा को क्रॉस करके मोटरवे शुरू हो जाएगी। पहुँचे हैं हम 2 बजे कलर कहार रेस्ट एरिया पर। यहाँ गाड़ी रुकी है कोई 10-15 मिनट के लिए। तो मुझे जो रियाज भाई हैं वो भेज के ले आए इधर, जहाँ इनका खाना होता है, सर्व होता है रेस्टोरेंट की बैक साइड पे। तो जनाब ये दाल आ गई, ये मिक्स सब्ज़ी है, ये चिकन है और ये चने हैं, सलाद, रायता और मज़ेदार किस्म के नान। वाह, भूख भी लग रही थी। 877 ये था जी कलर कहार का सर्विस एरिया। M2 मोटरवे पर 5 सर्विस एरियाज आते हैं। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो पहला चक्री आया था, उसके बाद कलर कहार, उसके बाद आएगा भेरा, भेरा के बाद सियाल और सियाल के बाद सुठैकी और उसके बाद लाहौर। ये पांचों सर्विस एरियाज जो हैं जहाँ लोकेटेड हैं आमने सामने हैं, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली आमने सामने बने हुए होते हैं। नहीं जी, चाय भी आ गई। खाने के बाद टाइम हो रहा था तो हम यहाँ आ गए, तो चाय जो है वो बस में सर्व हुई है। ये सामने बैठे हैं रियाज भाई, जिन्होंने इनवाइट किया लंच पर अपने साथ। दोस्तों थोड़ी ही देर में हम पहुँचेंगे कलर कहार सॉल्ट रेंज में।
ये 10 किलोमीटर का वो एरिया है जो पहाड़ को काट कर सड़क बनाई गई और इसमें पिंडी से लाहौर जाते हुए, इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए जो है वो स्टीप डाउनवर्ड वो है, उतराई है और वो बहुत ही ख़तरनाक मोड़ हैं और उस पर बेतहाशा और काफ़ी बड़े खौफनाक एक्सीडेंट्स बसों के हो चुके हैं जिसमें कई मुसाफिरों की जानें भी गई। तो अब उस जगह पर जहाँ से कलर कहार सॉल्ट रेंज शुरू होती है उधर से और 10 किलोमीटर का जो पैच है उसमें डाउन साइड पर यानी कि इधर से जाते हुए, इस्लामाबाद से जाते हुए बसों को सॉल्ट रेंज से पहले जमा किया जाता है, रोका जाता है और फिर कॉन्वॉय की शक्ल में मोटरवे पुलिस जो है की गाड़ी वो एस्कॉर्ट करती है और उनको एक कंट्रोल स्पीड में एक के पीछे एक कॉन्वॉय की शक्ल में वो बसों को नीचे तक पहुंचाते हैं। इसी तरह वो सिलसिला चलता रहता है। 10, 12, 15 बसें जैसी भी जमा हो जाएं तो वो रवाना हो जाती हैं। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ड्राइवर्स जो है वो रेकलेस हैं, कुछ ड्राइवर्स जो हैं वो नहीं ख्याल करते, उन ख़तरनाक मोड़ पर जो है वो तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए जानी नुकसान का बाइस बनते हैं। तो ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं मोटरवे पुलिस के, ये काबिल तारीफ़ हैं, काबिल सताइश। लें जी, ये हम पहुंच गए। ये देखें, आपको आगे सामने से बसें दिखाता हूँ जो खड़ी हुई हैं। ये देखें, ये कॉन्वॉय की सूरत में ये बसें यहाँ खड़ी हुई हैं जो जब ये कॉन्वॉय रवाना होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कितनी बसों का कॉन्वॉय बनता है। अब ये कॉन्वॉय की शक्ल में हम इस 10 किलोमीटर के कलर कहार सॉल्ट रेंज को स्लो स्पीड में क्रॉस करेंगे। ओवरटेकिंग नहीं हो सकती और सबने एक बहुत ही हल्की रफ्तार में चलना है। कार्स पर और ट्रक्स वगैरह पर ये कानून लागू नहीं है, ये सिर्फ बसेस पर है। उसमें ये छोटी पोस्टर्स वगैरह हैं, ये भी शामिल हैं। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, तकरीबन 20 बसों का कॉन्वॉय है। 5 हमारे पीछे हैं और हमसे आगे जो हैं वो हमें मिलाकर 15। सबसे आगे जो है वो मोटरवे पुलिस की सफ़ेद गाड़ी जो है वो एस्कॉर्ट कर रही है इस कॉन्वॉय को। LTV के लिए स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर्स पर आवर। और चढ़ाई का ये आलम है कि ये देखें आप, TCS का ये कंटेनर ट्रक जा रहा है, इसकी स्पीड देखें, रेहिंग रहा है ये सर, क्योंकि चढ़ाई है और ये काफ़ी लोडेड होगा। रोड के साइड पर ये ट्रकों के, ट्रैक्टर्स के टायर्स का बैरिकेड बना के हिफाजती वो दिया हुआ है, फेंसिंग। गाड़ी बेकाबू होकर जाए तो कम डैमेज हो। रियाज भाई बता रहे हैं कि जिस पुल से हम गुज़र रहे हैं ये एशिया में हाइट के लिहाज से सबसे ऊंचा पुल है। ये ग्रीनरी देखें बस आप, पहाड़ों, चट्टानों में से दरख्त, झाड़ियाँ, पौधे। ब्यूटीफुल। सुर्ख पत्थरों का पहाड़ है, मिट्टी भी सुर्ख है। इस इलाके की पोटोहार रीजन से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, पोटोहारी इलाके से, और यहाँ की खसूसियत सुर्ख मिट्टी। अगर गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाएं तो ये रैंप बनाया हुआ है ऊपर जाने वाला, इसका इस्तेमाल करें ताकि हादसे से बचा जा सके। दोस्तों, यहाँ जो है सॉल्ट रेंज का इख्तिताम हुआ, मोड़ ख़त्म हुए, पहाड़ ख़त्म हुए, पहाड़ी सिलसिला पीछे रह गया और यहाँ से जो है वो मैदानी पंजाब का इलाका शुरू हो गया। हम पोटोहार से और पहाड़ी इलाके से निकल आए और अब मैदानी पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। तो ये आखिरी नज़ारे पहाड़ों के आप भी देख लीजिए। उसके बाद फिर हम मैदानी पंजाब से होते हुए सिंध में जाएंगे और फिर हमें पहाड़ जो हैं वो सिर्फ वीडियोस में ही देखने को मिलेंगे।
अच्छा जी, तमाम बसें कोस्टर हाईएस्ट टाइम चेक करवाने के लिए लाजमन रुकें। तो सख्ती का ये आलम है मोटरवे पुलिस की जानिब से कि वो कॉन्वॉय की शक्ल में भी लेकर आते हैं बसों को, मुसाफिरों वाली कोस्टर्स को या हाईएस्ट को, और फिर गुजरने के बाद हर गाड़ी का टाइम भी चेक किया जाता है कि किसी ने वायलेशन तो नहीं की। मोटरवे पुलिस जो है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन है। अपने काम और अपने फ़राइज़ और अपनी ड्यूटी जो है वो मुकम्मल तरीके से परफॉर्म करते हैं। एकदम जो है लैंडस्केप चेंज हो गया। पहाड़ी इलाका ख़त्म होने के बाद अब मैदानी इलाके में हद निगाह तक ज़मीन फ्लैट है और एग्रीकल्चर लैंड है, खेती बाड़ी, खेत हैं, दरख्त हैं, बागात हैं। हद निगाह तक यही नज़र आ रहा है। अब कोई पहाड़ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन इन द लैंडस्केप एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। ये जो एग्ज़िट हो रहा है मोटरवे से, ये पिंड दादन खान का एग्ज़िट है, और अगर आप ये एग्ज़िट लें तो फिर आप आगे जाते हैं तो वो खेवड़ा की जो सॉल्ट माइंस हैं वहाँ जाने के लिए ये एग्ज़िट लेना पड़ता है मोटरवे M2 से। दोस्तों, हम अभी इस वक्त गुज़र रहे हैं दरियाए झेलम के ऊपर ब्रिज पे से। मोटरवे से ये ब्रिज आप, ये दरिया आप देखें। रेलवे से, रेल के ब्रिज से तो आप मेरी कई वीडियोस में देख चुके हैं। तो दिस इज़ दरियाए झेलम। दोस्तों, ये है भेरा का सर्विस एरिया। डंकिन डोनट्स और हार्डीज़ आपने देख लिया, मैकडॉनल्ड्स जी सामने आ गया, सबवे भी है, चाय खाना, KFC भी है, ग्लोरिया जीन्स काफ़ी भी है। दोस्तों, टाइम हो गया है 5:15 और हम पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे लाहौर। और ये सफ़र शुरू हुआ था मानसेरा से सुबह 9:15 बजे। तो 8 घंटे हो चुके हैं सफ़र को, और उसकी 2 वजूहत थी। एक वजह एक थी, लेकिन उसकी 2 जगहों पे डिले हुआ रुकने की वजह से। एक हरीपुर में आधे घंटे से ज़्यादा बस रुकी पैसेंजर्स को चढ़ाने में या पैसेंजर्स का वेट करने में, और फिर तकरीबन इतना ही टाइम लगा रावलपिंडी में। तो उसके बाद कलर कहार पे स्टॉप ओवर था, वो भी तकरीबन आधे घंटे का ही हो गया था। तो ऑल टुगेदर 1.5 घंटा जो है वो इसमें लगा। तो अगर हम ये ना रखते तो ये सफ़र 4 सवा 4 बजे ख़त्म हो चुका होता। एनीवे, जो होता है ठीक होता है, बेहतरी के लिए होता है। मुझे मज़ा आया इस बस में ट्रैवल करके। नज़ारा मूवर्स की बस, 9x32 वाली बस थी, तो कंफर्टेबल जर्नी था। दोस्तों, 5:25 पर हम लाहौर टोल प्लाज़ा पहुंच गए। आज हमारे इस गाड़ी के ड्राइवर साहब थे, उनका नाम है रियाज भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का। आपका बहुत शुक्रिया। ये हम इस वक्त गुज़र रहे हैं दरियाए रावी से। दरियाए रावी के ब्रिज से गुज़र रहे हैं। दरियाए रावी इस वक्त अपने फुल जोबन पर तो है नहीं, देखें कुछ महीने में बर्फ़ पिघलेगी तो शायद इस दरिया में पानी आए। ट्रेन से आते हैं जब, तो ये दरिया बिल्कुल ही खुश्क नज़र आता है। जो सफ़र अच्छा गुज़रा और जो अच्छे लोगों से बातचीत रही वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और अजीम आपका भी थैंक यू वेरी मच। ये हमारी आज बस के अटेंडेंट थे। ये गुलशन रावी और अंदरूनी शहर का एग्ज़िट। इसको बाबू साबू टोल प्लाज़ा भी कहते हैं, बाबू साबू इंटरचेंज भी कहते हैं, बाबू साबू। जी, ये हमारी बस थी, इफ्तिखार एक्सप्रेस बस, जिसमें हम आए। ये रवाना हो गई।